नमस्कार दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न के इस सीरीज में गाइज आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर और अक्सर चार्ट पे बनने वाला ये पैटर्न है। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ जो एक्चुअली में काम करते हैं। तो जो आज हम लोग सीखने वाले हैं जिस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, उसका नाम है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्या है। हरामी का मतलब क्या होता है? हरामी का मतलब जापान में क्या होता है? प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, ये दो कैंडल को मिला के बनता है गाइस। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो कोई एक कैंडल को मिला के बनता है, कोई दो कैंडल को मिला के बनता है और कोई तीन कैंडल को मिला के बनता है। तो ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दो कैंडल को मिला के बनता है। जो पहला कैंडल होता है जो वो बड़ा सा होता है और दूसरा कैंडल इसके इनसाइड में होता है छोटा सा। ठीक है, तो ये बड़ा जो कैंडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदर कैंडल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बेबी। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? बेबी कैंडल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है ये दिखने में एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट, हरामी का मतलब ही होता है प्रेग्नेंट। अभी हम इसके बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर तो बता ही दिए, लेकिन अब जान जाते हैं थोड़ा डिटेल में कि जो फर्स्ट कैंडल होती है वो क्या होती है? लार्ज। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ इसको स्ट्रक्चर बताने से पहले, कि ये रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि मार्केट एक ऊपर जाती है तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, अगर मार्केट नीचे आती है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है मतलब अप ट्रेंड में है और यहाँ पे जाके अगर ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है, मतलब ये यहाँ से क्या हुई? यहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक है, उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, मतलब यहाँ से क्या हुई? रिवर्स हो गई, इसलिए इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये दोनों होती है, मतलब बुलिश हरामी भी होती है और बेयरिश हरामी भी होती है। मतलब यहाँ पर अगर बनेगी, डाउन ट्रेंड में बनेगी तो ये हो जाएगी बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न, और ये टॉप पे बनेगी तो ये हो जाएगी बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है ना। तो अभी हम इसको जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या है? जो लार्ज फर्स्ट कैंडल होगा वो क्या होगा? रेड कलर का होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बुलिश हरामी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेयरिश हरामी को भी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट कैंडल होता है बुलिश हरामी का वो क्या होता है? ये रेड कलर का होता है, बड़ी सी रेड कलर की होती है। सेकेंड कैंडल जो होती है वो क्या होती है? वो छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन अचानक इसके इन साइड में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। मतलब जो सेलर का जो पावर थी, ठीक है ना, वो अभी क्या शो हो रहा है कि अब यहाँ पर बनने के बाद ये वीकनेस शो हो रहा है। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो कमज़ोर हो गया है। बायर्स अब क्या हो गया? यहाँ से कंट्रोल कर चुके हैं। ठीक है, ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई है। तो एक ड्राइंग के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। और गाइज, तो गाइज इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बुलिश हरामी है। ठीक है, बुलिश हरामी कहाँ पे बनती है? डाउन ट्रेंड में बनती है। मार्केट जब नीचे जा रही हो और एक सपोर्ट के पास, एक बॉटम के पास, जब यहाँ पे ये बुलिश हरामी बनती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेयरिश हरामी। तो जो बुलिश हरामी है, मैंने पहले बताया दो कैंडल को मिला के बनती है, एक और दो। जो पहली कैंडल होती है वो क्या होती है? रेड होती है।
और दूसरी कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है और छोटी सी होती है और इसके अंदर होती है। ये जो हमारा क्या है, ये लो है और ये क्या है, हाई है। तो इस लो और हाई के बीच में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किताबी जो भाषा है उसी पे आप रट्टा मार के आप उस पर ट्रेड करो। थोड़ी अगर वीक नीचे भी होगी तो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके इनसाइड में ही होनी चाहिए, ठीक है ना। हरामी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है जापान में क्या होता है, प्रेग्नेंट। तो उस तरह से ये दिखता है, इसलिए इसको ये हरामी इसका नाम दिया गया गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे, रियल चार्ट पे। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कैसे दिखता है, कैसे इसमें ट्रेड लेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो गाइस ये निफ्टी बैंक का ये 5 मिनट का ये चार्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बॉटम पे जाके या फिर सपोर्ट के पास जाके, तो ये हमारा आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट भी है। यहाँ पे ये पहली जो कैंडल है वो रेड है और दूसरी जो कैंडल है वो ग्रीन है और इसके इन साइड में भी है। अब देखोगे तो इसका जो हाई और लो है उसके इन साइड में ही ये ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब जो हम लोग ने पढ़ा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में वो सब कुछ इसमें मैच कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उसके बाद आप देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है। अब देख सकते हो मार्केट कितनी ऊपर गई है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अगर सपोर्ट है तो ठीक है, अगर सपोर्ट के पास से बनती है तो और भी अच्छा है। अगर सपोर्ट नहीं भी है तो ये न्यू सपोर्ट क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो बॉटम में जाके आप देखोगे तो ये बड़ी सी कैंडल है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है गाइज, आप इसके पीछे की साइकोलॉजी देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जब मार्केट नीचे आ रही है तो इसके नीचे भी तो बननी चाहिए ना रेड कैंडल, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो एक और रेड कैंडल बननी चाहिए, एक और रेड कैंडल बननी चाहिए, नीचे जानी चाहिए मार्केट। लेकिन अचानक ये सपोर्ट के पास क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब ये जो सेलिंग प्रेशर था वो क्या हुआ, अब बायर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। कंट्रोल करते ही आप देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाते ही मार्केट ऊपर चली गई। अगर सेलर्स में पावर होती तो ये रेड कैंडल बनाते हुए और नीचे चले जाती, लेकिन यहाँ पे है सपोर्ट। यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है। और देखने से ही पता चलता है कि इतनी बड़ी बड़ी अगर कैंडल बन रही है, अगर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बनी। इसके बनने का मतलब ही है कि जो बायर्स हैं वो अभी मार्केट को कंट्रोल कर लिए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग शुरू करेंगे। तो वही हुआ, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है। अगर ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो बताया कि इसके इनसाइड में होना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी इसकी वीक है तो वो चलेगा, ठीक है ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मार्केट की साइकोलॉजी का आप देखो, बायर और सेलर का साइकोलॉजी को पकड़ो, नॉर्मली आप ट्रेड कर पाओगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और किताबी भाषा पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। किताब में आप देखोगे तो इसके इनसाइड में होना चाहिए तो आप ट्रेड करोगे। बहुत सारा मैं आपको दिखा दूंगा कि जो इनसाइड में नहीं भी है, थोड़े बिक ऊपर नीचे भी हैं, तो वो अच्छी खासी ऊपर जाती है। तो ज़रूरी क्या है गाइज, अगर हम बुलिश हरामी की बात करें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सपोर्ट के पास, बॉटम के पास ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। आप यहाँ पे बाई करो, नीचे इसके स्टॉप लॉस लगाओ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप बैक टेस्टिंग करो और इसमें ट्रेड लो, बहुत ही सिंपल है गाइज, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। थैंक यू।